प्रियंका भारती जो राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, इन दिनों उन्होंने बीजेपी और जेडीयू प्रवक्ताओं के नाक में दम कर दिया है। वे अपनी बेबाकी और एनडीए नेताओं को तीखे जवाब देने के लिए जाने जाते हैं। खासकर कि अभी हाल के दिनों में उनकी तेज तर्रार शैली और तथ्यों पर आधारित तर्कों ने उन्हें बिहार की सियासत और टीवी डिबेट्स में चर्चा में ला दिया है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पीएचडी स्कॉलर होने के नाते वे पढ़ी लिखी और आत्मविश्वास से भरी नेता हैं, लेकिन उनकी जिंदगी का सफर बचपन से लेकर अब तक काफी प्रेरणादायक रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं कौन है प्रियंका भारती, जिन्होंने बीजेपी और जेडीयू प्रवक्ताओं के किया नाक में दम। नमस्कार, मेरा नाम है अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए आपको इस वीडियो में कौन है प्रियंका भारती इसके बारे में बताते हैं। प्रियंका भारती का जन्म 25 फरवरी 1997 को बिहार में हुआ। वे कुशवाहा यानी कि कोयरी समुदाय से ताल्लुक रखती हैं, जो बिहार में सामाजिक और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली समुदाय है। प्रियंका ने अपनी पढ़ाई लिखाई पर खासा ध्यान दिया है। उनका बचपन बिहार के सामान्य माहौल में बीता, जहां उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से एक अलग पहचान बनाई। उनके शुरुआती सालों में शिक्षा पर जोर था। उन्होंने स्कूल और कॉलेज में अच्छा प्रदर्शन किया, जिसने उन्हें दिल्ली जैसे बड़े शहर में पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। प्रियंका की बुद्धिमत्ता और साहस ने उन्हें कम उम्र में ही सामाजिक मुद्दों पर बोलने का हौसला दिया। वे हमेशा से सामाजिक न्याय और समानता की बात करती थीं, जो बाद में उनकी सियासी जिंदगी का आधार बना। प्रियंका ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जहां वे पीएचडी स्कॉलर बनी। जेएनयू में पढ़ाई के दौरान उनकी रुचि छात्र राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर पड़ी। जेएनयू का माहौल, जहां विचारों की बहस और सामाजिक बदलाव की बातें आम हैं। उन्होंने दलित, पिछड़े वर्ग और महिलाओं के अधिकारों जैसे मुद्दों पर खुलकर बोलना शुरू किया। उनकी तेज आवाज और तार्किक बातों ने उन्हें छात्रों के बीच लोकप्रिय बना दिया। जेएनयू में प्रियंका ने वामपंथी विचारधारा और सामाजिक न्याय के लिए काम करने वाले संगठनों के साथ जुड़ाव दिखाया। यहीं से उनकी सियासी सोच को दिशा मिली, जो बाद में आरजेडी के साथ उनके जुड़ाव में दिखी। जेएनयू ने उन्हें न सिर्फ अकादमिक रूप से मजबूत किया, बल्कि उन्हें टीवी डिबेट्स और सार्वजनिक मंचों पर बोलने का आत्मविश्वास भी दिया। प्रियंका भारती ने राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होकर अपनी सियासी पारी शुरू की। आरजेडी, जो बिहार में सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्गों के हक की बात करती है, प्रियंका के विचारों से मेल खाती थी। उनकी बेबाकी और तथ्यों पर आधारित बहस करने की कला ने उन्हें जल्द ही पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया। वे टीवी डिबेट्स में एनडीए नेताओं, खासकर बीजेपी और जेडीयू के प्रवक्ताओं को तीखे और तार्किक जवाब देने के लिए मशहूर हो गई। उदाहरण के लिए एक डिबेट में जब बीजेपी प्रवक्ता ने आरजेडी की नीतियों पर सवाल उठाया, तो प्रियंका ने बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी के आंकड़ों के साथ जवाब दिया। उनकी यह शैली दर्शकों और पार्टी समर्थकों को खूब पसंद आई। एक्स पर एक यूजर ने लिखा कि प्रियंका ने बीजेपी प्रवक्ता शिवम त्यागी और योगी आदित्यनाथ के जातिवाद के दावों का तथ्यों के साथ जवाब दिया। प्रियंका भारती उस समय सुर्खियों में आई जब 18 दिसंबर 2024 को इंडिया टीवी के एक डिबेट शो में उन्होंने मनुस्मृति की प्रीति फाड़ दी। यह डिबेट केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के डॉक्टर BR अम्बेडकर पर दिए गए बयान को लेकर थी। प्रियंका ने कहा कि मनुस्मृति महिलाओं और दलितों के खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा देती है और उन्होंने इसे फाड़कर अपना विरोध जताया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, इनके भगवान मनु के मनुस्मृति को हर बार फाड़ूंगी। इस घटना के बाद अलीगढ़ में उनके खिलाफ BNS की धारा 299 के तहत FIR दर्ज हुई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मार्च 2025 में उनकी याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने FIR रद्द करने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि यह एक संघ अपराध है और प्रियंका की दलील की यह अनजाने में हुआ अस्वीकार्य है। इस विवाद ने उन्हें और चर्चा में ला दिया, लेकिन कुछ लोगों ने इसे हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला कदम बताया। प्रियंका भारती की विचारधारा सामाजिक न्याय, दलित और महिला अधिकारों और जातिगत भेदभाव के खिलाफ केंद्रित है। वे डॉक्टर अंबेडकर की सोच से प्रेरित हैं, जो मनुस्मृति को जाति और लैंगिक भेदभाव का प्रतीक मानते थे। प्रियंका ने कई बार कहा कि वह समाज में बराबरी और न्याय के लिए लड़ती रहेंगी। उनकी यह शैली युवाओं और आरजेडी समर्थकों के बीच लोकप्रिय है। एक्स पर लोग उन्हें एनडीए को जवाब देने वाली शेरनी कहते हैं। मनुस्मृति विवाद के अलावा प्रियंका को कुछ लोग हिंदू विरोधी कहकर आलोचना करते हैं। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने उनके बयानों को भड़काऊ बताया, लेकिन उनके समर्थकों का कहना है कि वे सिर्फ सामाजिक भेदभाव के खिलाफ बोलती हैं। एक्स पर कुछ यूजर्स ने उनके मनुस्मृति फाड़ने के कदम का समर्थन किया, क्योंकि वो इसे अंबेडकर की विचारधाराओं से जोड़ती है। प्रियंका भारती ने सितंबर 2019 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में हिस्सा लिया था। यह उनका पहला चुनाव था जिसमें वे जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष पद की उम्मीदवार थी। वे वामपंथी संगठनों के समर्थन से लड़ी थी। हालांकि वे चुनाव हार गईं, लेकिन इस चुनाव में
उनकी सियासी पहचान को मजबूत किया, जिसके बाद वे आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बने। प्रियंका ने एक बार कहा था, मोदी जी के 72 में से 28 मंत्री दागी हैं। इस तरह के बयानों में एनडीए नेताओं को निशाने पर लिया, जिससे उनकी छवि और मजबूत हुई। प्रियंका भारती आने वाले समय में खासकर 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में अहम भूमिका निभा सकती हैं। अगर वे अपनी पढ़ाई पूरी कर और सियासी मंच पर सक्रिय रहें तो वे आरजेडी के लिए बड़ा चेहरा बन सकती हैं। कुल मिलाकर प्रियंका भारती एक ऐसी महिला हैं जिन्होंने बिहार के छोटे से माहौल से निकलकर जेएनयू जैसे बड़े मंच तक का सफर तय किया। उनकी बेबाकी, सामाजिक न्याय की लड़ाई और एनडीए को जवाब देने की कला ने उन्हें खास बनाया। चाहे मनुस्मृति विवाद हो या टीवी डिबेट्स, प्रियंका हर बार अपनी बात मजबूती से रखती हैं। उनकी कहानी प्रेरणा देती है कि मेहनत और हौसले से कोई भी बड़ी पहचान बना सकता है। अब तक ले बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक ले नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।